नमस्कार। आज हमारे पास बुद्धिज्म यूट्यूब चैनल से एक ट्रांसक्रिप्ट है। इसका टाइटल है दिस स्टोरी विल चेंज योर लाइफ बुद्धिज्म इन इंग्लिश। ये एक जानी पहचानी बौद्ध कथा है, पर इसमें ध्यान, नकारात्मकता और हम दुनिया को कैसे देखते हैं, इस पर कुछ अच्छी बातें हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो कहानी है एक युवा भिक्षु की। वो अपने मठ के माहौल से काफी परेशान है। हाँ, उसे लगता है कि आसपास के जो दूसरे भिक्षु हैं वो ठीक नहीं है। कोई राजनीति कर रहा है, कोई बस गपशप में लगा है, कोई नकारात्मक बातें फैला रहा है। बिल्कुल, और उसे ये माहौल बड़ा जहरीला सा लगता है। हाँ, और वो सोचता है कि यहाँ से निकलकर किसी शांत जगह चला जाऊं। ये काफी रिलेटेबल है वैसे। हाँ, जैसे आजकल ऑफिस का माहौल हो या सोशल मीडिया पर जो चलता कहता है। सही कहा। ये बहुत आम सोच है कि हमारी परेशानी की जड़ बाहर है, मतलब बाहरी परिस्थितियों में या लोगों में। तो वो अपने गुरु के पास जाता है अपनी इच्छा लेकर। और गुरु सीधे मना नहीं करते, वो हाँ कह देते हैं, पर एक शर्त रखते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। वो उसे पानी से भरा एक चम्मच देते हैं और कहते हैं कि जाओ पूरे मठ का एक चक्कर लगा कर आओ। और शर्त ये कि चम्मच से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। सुनने में अजीब सा काम लगता है ना? हाँ, पर असल में यही पूरी सीख छुपी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये गुरु का तरीका है। वो असल में उसकी एकाग्रता की क्षमता को परख रहे हैं कि जब बाहर कितना शोर हो, इतनी नेगेटिविटी हो, तो क्या तुम अपना ध्यान टिकाए रख सकते हो? और होता भी वही है। हाँ, वो युवा भिक्षु निकलता है पूरा ध्यान चम्मच पर, एक एक कदम संभाल कर। वो पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से मठ का चक्कर लगाता है। और पानी एक बूंद भी नहीं गिरती। वो बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने कर दिखाया। हाँ, वो विजय भाव के साथ गुरु के पास लौटता है। और फिर गुरु पूछते हैं वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। क्या पूछते हैं? पूछते हैं, अच्छा, जब तुम ये चम्मच लेकर पूरे मठ में घूम रहे थे, हाँ, तो क्या तुमने किसी को गपशप करते सुना, किसी को राजनीति की बातें करते या तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहते हुए? और छात्र एकदम हैरान रह जाता है। उसे कुछ याद नहीं आता? कुछ भी नहीं। वो कहता है, नहीं गुरुजी, मेरा तो सारा ध्यान चम्मच पर था। हाँ, मुझे तो कुछ और सुनाई नहीं दिया। और बिल्कुल यही कहानी का सार है। हाँ, गुरु समझाते हैं कि देखो, जब हम अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर, जो भी हमारे हाथ में है, उस पर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, तब आसपास की जो नकारात्मकता है, जो शोर है, वो बस बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाता है। वो होता तो है, पर हम पर असर नहीं करता। बिल्कुल, नकारात्मक लोग, नकारात्मक बातें, वो तो हर जगह मिलेंगी। उनसे भागना शायद हल नहीं है। मतलब असली मुद्दा ये है कि हमारा ध्यान कहाँ है। सही पकड़ा। समस्या अक्सर बाहरी शोर उतना नहीं होती जितना हमारा उस शोर पर ध्यान देना होता है। ये बात सोचने वाली है। मतलब पावर हमारे अपने चुनाव में है कि हम अपना फोकस कहाँ रखें। हाँ, अगर हम दूसरों की कमियों या नेगेटिव बातों पर ही ध्यान लगाए रखेंगे तो हमें हर तरफ वही दिखेगा। बिल्कुल, वही हमारी रियलिटी बन जाती है एक तरह से। पर क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? आजकल तो ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, फोन है, खबरें हैं। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होता। और शायद कहानी ये भी नहीं कह रही कि हर नेगेटिव चीज को अनदेखा कर दो। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब है कभी कभी किसी समस्या को समझना, उसका सामना करना भी जरूरी होता है। लेकिन कहानी का जोर इस बात पर है कि हमारा प्राइमरी फोकस कहाँ है। क्या हम प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं या फिर अपने हिस्से के काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं? और इसमें वो स्वीकार करने वाली बात भी थी। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। गुरु का इशारा इस तरफ भी है कि जैसे तुम में कमियां हैं वैसे दूसरों में भी होंगी। मतलब परफेक्शन की उम्मीद छोड़कर थोड़ी करुणा, थोड़ी एम्पैथी भी आ जाती है। ये समझना है कि दूसरा व्यक्ति भी शायद अपनी किसी लड़ाई से जूझ रहा हो। बिल्कुल। तो दूसरों की बातों पर रिएक्ट करने की बजाय अपने अंदरूनी संतुलन पर काम करना ज्यादा टिकाऊ उपाय है। ये एक तरह से इमोशनल सेल्फ रिलायंस हुआ है ना? हाँ, कह सकती हैं। हम बाहरी दुनिया को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने ध्यान को, अपनी प्रतिक्रिया को तो साधने की कोशिश कर ही सकते हैं। और ये हर पल का चुनाव है। हर पल का। जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो क्या हम फौरन रिएक्ट करते हैं या एक पल रुककर सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और कौन सी प्रतिक्रिया हमें उसके करीब ले जाएगी? ये अभ्यास है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से और हमारी चर्चा से ये समझ में आता है कि बाहरी दुनिया का शोर या नेगेटिविटी, उसे हम शायद मिटा ना सके, शायद नहीं, पर अपने ध्यान को साध कर और अपनी प्रतिक्रियाओं को सोच समझकर चुनकर हम उसके असर को बहुत कम कर सकते हैं। हाँ, असली कंट्रोल हमारे भीतर है, बाहर नहीं। और इसी विचार के साथ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि अगर हम इस बात को सच में मान लें, स्वीकार कर लें
कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो ये समझ दूसरों में जो हमें नकारात्मकता दिखती है, उसके प्रति हमारे नजरिए और हमारी